dear students. In this video we will study about universal indicator and pH scale. Students, as we know, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस जो होता है ये इंडिकेटर्स हैं और ये आपको पता है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस we can identify only the whether the given compound is acid or base. क्लियर है, हम ये पता कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस और विच वन इज़ अ वीक एसिड और बेस. आप उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब ये होता है एसिड्स जो कि H+ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे और जो जितने कम H+ आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो वीक एसिड होंगे. सिमिलरली बेस में भी जो नंबर ऑफ OH- आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और जो नंबर ऑफ OH- कम प्रोड्यूस करेंगे वाटर में डिज़ोल्व होने पर वो आपके वीक बेस होंगे. ओके, सो ये जो स्ट्रेंथ होगी ये हम किससे डिटरमाइन करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच. सो पीएच इज़ अ स्केल, एक स्केल होती है. सोरेनसन ने दिया था ये कॉन्सेप्ट और इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. अगर हम इसे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम ये मानते हैं कि इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और it is equal to the log 1 upon H+ ion concentration. Okay, now it means आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम H+ आयन के रेस्पेक्ट में pH की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. ओके, एंड pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन. पोटेंस इसका एक मीनिंग होता है, मतलब इट शोज़ द पावर ऑफ हाइड्रोजन. And pH is inversely proportional to the H+ आयन concentration. हमेशा आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है और उसी में लिखना चाहिए. ओके, सो हियर हमने कहा है कि pH जो है वो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, इफ़ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर सो pH वैल्यू इज़ लेस and if H+ ion concentration is less so pH value is more. okay, तो simply pH जो है ये आपको सिर्फ ये डिटरमाइन करेगा कि एसिड वीक है या बेस है. और सिर्फ एसिड की बात नहीं कर रहे, बेस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है. ओके, अभी कहा कि pH स्केल एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है तो कितना एसिडिक होगा, अगर बेसिक है तो कितना बेसिक होगा. ओके, ये जो pH स्केल है ये सबसे पहले हमें सोरेनसन ने दिया था और सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जो कि 0 to 14 वैल्यू रखता है. मतलब 0 और 14 के बीच में ही pH वैल्यूज़ आती हैं और अगर एग्जैक्ट इसका जो 7 होता है उस 7 पर हम न्यूट्रल कंपाउंड न्यूट्रल मानते हैं और pH वैल्यू अगर 0 to 7 हुई सो इट इज़ एसिडिक एंड इफ़ इट्स वैल्यू इज़ बिटवीन 8 to 14 देन इट्स बेसिक. ओके, लेकिन एक चीज़ है, अगर pH वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एसिडिक नेचर कम होता जाएगा और बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ओके, क्लियर है. सो pH स्केल वाज गिवन बाय द सोरेनसन एंड pH स्केल स्टार्ट होता है 0 से. ओके, 0 to 14 वैल्यूज़ होती हैं, 7 पर न्यूट्रल होता है और 0 to 7 इट इज़ एसिडिक एंड 8 to 14 इट इज़ बेसिक. और बेसिक के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द अल्कलाइन. ऐसे सारे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, ओके, दैट बेसिस आर नोन एज अल्कलीज. water soluble bases are known as alkalis. So alkaline and basic nature is the same. okay, and अभी आपसे कहा कि as the pH value increases its acidic nature decreases.
and clear, basic nature increases. Okay. यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कई सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है और वो हर एक पीएच पर अलग अलग कलर चेंज करके हमें उसकी पीएच वैल्यू इंडिकेट करता है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं और वो जो स्ट्रिप्स होती हैं उस पर अगर हम अलग अलग पीएच के कंपाउंड्स को चेक करेंगे डाल करके स्ट्रिप को, तो वहाँ पर वो अलग अलग कलर चेंज करके हमें ये इंडिकेट करेगा कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है. जैसे इस पीएच स्केल में आपको कलर्स अलग अलग क्लियर हो रहे हैं. ओके. जैसे 7 पर ग्रीन कलर हो रहा है ना. बिल्कुल हाईली एसिडिक जो है वो डार्क रेड कलर्स देते हैं, जो हाईली बेसिक है वो पिंक कलर्स देते हैं, पर्पल कलर देते हैं. सिमिलरली अगर एक एसिडिक कंपाउंड है उसमें अगर आपने स्ट्रिप, ये वाली जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को आप डिप करेंगे तो उसमें जो भी कलर आता है उस कलर को आप इस पीएच स्केल से मैच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड जो है वो एसिडिक है, बेसिक है. साथ साथ ये भी बता सकेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है. ओके. यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो 0, 1 और 2 जिनका पीएच होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ओके. और जिनका पीएच 5, 6 के आसपास जो आता है वो आपके वीक एसिड्स हैं और जो इनके बीच में होते हैं वो मॉडरेट एसिड्स होते हैं. ओके. सिमिलरली अगर हम 12, 13, 14 की पीएच की वैल्यू की बात करेंगे तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस. ओके. और जो 7 से 8, 9 तक के जो होते हैं वो वीक बेसेस होते हैं और जो बीच के होते हैं 10, 11 वाले, दीज आर द मॉडरेट बेसेस. ओके. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर means it is a mixture of indicators which indicate the strength of compound or acid or base by changing its color.